हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम टेस्ट नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री और जीएस के 20 प्रश्नों पर आज प्रैक्टिस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ऑप्शन में दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, नैना देवी मंदिर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। डिटेल्स में देखते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियों एवं मूर्तियों उत्तर भारतीय शैली में बनी है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबली के रथ मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में है नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। डिटेल्स में देखते हैं। महाबलीपुरम के शानदार रथ गुफा मंदिरों का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों की सुंदरता पूर्ववर्ती पल्लव शासकों के कलात्मक स्वाद को दर्शाती है। यह विशेष रूप से अपने रथों के रूप में मंदिर, मंडप, गुफा, अभ्यारण्य, विशाल खुली हवाओं में राहत जैसी प्रसिद्ध गंगा का वंश और तट के मंदिर के लिए जाना जाता है, जिसमें शिव की महिमा की हजारों मूर्तियां हैं। आगे देखते हैं। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिनमें से 5 का नाम तो महाभारत के पांडवों, 5 भाई और एक द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। जो 5 रथ देखे जा सकते हुए हैं धर्म रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ और नकुल सहदेव रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चालुक्य शासक ने अपने राज्य के पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये कौन से शासक थे? कौन से चालुक्य शासक थे? तो फर्स्ट ऑप्शन में चालुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह, चालुक्य राजा कुमारपाल, चोल राजा कुलवंत प्रथम, कश्मीरी राजा जयसिंह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चालुक्य राजा कुमारपाल। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो जैन के मतानुयायी थे और उसने पशुओं की क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में अपने मंत्रियों को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो तमिल युग के संगम युग का राजवंश नहीं था। तो ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट में चेर, बी में दिया गया चोल, सी में दिया गया पांड और डी में दिया गया पल्लव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, चोल। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य की कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीपीय राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन ए में है नंदकाल कंबकम, और बी में है कलिंग तुपड़, और सी में है पेरिया पुराणाम और डी में है कुराल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कुराल हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। डिटेल्स में देखते हैं। तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्षत्रिय नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षत्रिय नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जो क्षत्रिय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जो असम के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का आधार है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्को कालम का युद्ध हुआ था। तो ये किसके मध्य हुआ था? तो ये चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्य के मध्य।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चोलियम राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तातकोलम का युद्ध चोलियम राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन में है इल्तुतमिश ने, बी है बलबन, सी में है अलाउद्दीन खिलजी, डी में है फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया था। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोजाबाद प्रमुख शहर थे। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईसा पूर्व में 2 समुद्री अभियान भेजे थे? ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया गया राजा राम, बी में है नरसिंह वर्मन प्रथम और सी में कीर्ति वर्मन प्रथम और डी में है जयसिंह प्रथम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव वंशीय शासक था। ये 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध युद्ध में वर्मन को लंका के एक राजकुमार मान वर्मा से सहायता मिली थी। अतः इसने मान वर्मा को पुनः सिंघल की गद्दी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। 10 नंबर क्वेश्चंस। इसी की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? ऑप्शन में दिया गया मदुरै, ताम्रलिप्त, तोड़ी और अमरकामेडु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आरिकामेडु। आरिकामेडु पूर्वी तट पर पांडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल के तट पर स्थित है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थित मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। कश्मीर के शासक जैन उल अब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा शाही खां करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया बैराम शाह, हसन शाह, हैदर शाह, शाही खां। तो शाही खां करेक्ट हो जाएगा। 1400 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल अब्दीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। यह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो ऑप्शन में दिया गया आगरा, लाहौर, जौनपुर, दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो ऑप्शन ये तो मुबारक शाह खिलजी हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बलबन दिया गया है, इल्तुतमिश, मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर मुबारक खिलजी सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था तथा अल इमाम खिलाफत उल लैह की उपाधि धारण की थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख एवं स्वयं के खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन में है बलबन, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बलबन ने किया है खलीफा का सहायक। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर शिलालेख में लिखवाया है। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद का निर्माण कराया था। इसकी दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन में दिया गया 8 मंत्री, 8 परामर्शदाता, 8 महान सेनापति, 8 तेलुगु कवि। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि सुशोभित करते थे। इसलिए अनेक शासनकाल में तेलुगु साहित्य को स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
निम्नलिखित में से किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया गया चीन, भारत, यूनान, ईरान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। इस्पात यानी कि स्टील बनाने की कला पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से इस्पात अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था और बाद में उस यानी कि उर्स कहलाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारत शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार विश्व प्रसिद्ध थी। इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग थी स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाशमिक यानी कि दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन में है वराहमिहिर, आर्यभट्ट, अरस्तु, फाहियान। तो करेक्ट ऑप्शन सी वो भी हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों को 3 विशिष्ट योगदान दिए, अंकन पद्धति और दाशमिक यानी कि दशमलव पद्धति और शून्य का प्रयोग इन्होंने आर्यभट्ट ने ही दिया। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और पश्चिमी दुनिया में फैलाया। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, परंतु अरबों ने इसे अंकमाला को हिंदसा कहा। और देखते हैं, पश्चिमी देशों में दाशमिक दशमलव प्रणाली अरबों से सीखी, जबकि चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखी थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दाशमिक पद्धति यानी कि दशमलव पद्धति का आविष्कार किया था। 16 नंबर, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया गया है आर्यभट्ट, बी बाह्यगुप्त और सी है वराहमिहिर, डी है सुश्रुत। इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन में होगा करेक्ट, आर्यभट्ट ही होंगे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। आर्यभट्टियम में उन्होंने अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित और त्रिकोणमिति के बारे में लिखा था। आर्यभट्टियम के पहले अध्याय में उन्होंने बल देकर कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है और तारों की स्पष्ट गति पृथ्वी के कारण होने वाली सापेक्ष गति है। इन्होंने पहले ही बता दिया था। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण कारणों की व्याख्या की है। आर्यभट्ट ने स्थानीय मान प्रणाली और शून्य की भी स्थापना की थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ? सेम पहला जैसा क्वेश्चन है, ऑप्शन भी वही होगा, आर्यभट्ट ही होंगे आंसर। देख लेते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन में। आर्यभट्ट ने ही त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। आर्यभट्ट की 5वीं सदी के महान विद्वान थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया? तो ये भी आर्यभट्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन भी डी होगा, आर्यभट्ट ही होगा। आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की और उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर ही पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।